हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ द पिंक सिटी, जयपुर की ट्रिप पर। जयपुर को राजस्थान का दिल माना जाता है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। यकीन मानिए, ये 3 दिन की ट्रिप आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक होने वाली है। जयपुर, इस शहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने सबसे पहले क्या आता है? हवा महल। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा जयपुर में ऊंचे ऊंचे किले, जयपुर के बाजार, मुंह में पानी ला देने वाला लजीज खाना और हवा में घुला हुआ इतिहास। इसे पिंक सिटी ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये नाम जयपुर पर बिल्कुल फिट बैठता है। मैंने अभी हाल ही में यहाँ पर बेहतरीन 3 दिन बिताए हैं और सच कहूँ तो मैं पूरी तरह से इस शहर के प्यार में गिर चुका हूँ। जयपुर को राजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा 17वीं सेंचुरी में बसाया गया था। जयपुर वर्ल्ड फेमस है यहाँ के पैलेसेस के लिए, यहाँ के हेरिटेज फोर्ट्स के लिए, ब्यूटीफुल गार्डन्स, म्यूजियम, यहाँ की शानदार टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिकल टेम्पल्स, ट्रेडिशनल कल्चर और साथ ही यहाँ के लाजवाब फूड के लिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं अपना जयपुर का पूरा एक्सपीरियंस, मैं कहाँ रुका, कैसे घूमा, क्या क्या देखा, सब कुछ A to Z आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये टूर गाइड वीडियो आपको अपनी खुद की जयपुर की ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। जैसे आप जयपुर में कौन कौन सी प्लेसेस पर घूमने जा सकते हैं, कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, ऐसी जयपुर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर कैसे पहुँचे। अगर आपको मेरी तरह ट्रेन का सफ़र पसंद है तो जयपुर में आने के लिए आप बाई ट्रेन डायरेक्टली जयपुर जंक्शन तक आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन एक बहुत बड़ा स्टेशन है। देश के कोने कोने से ट्रेन यहाँ तक आती है। ट्रेन के अलावा आप फ्लाइट से और बस के थ्रू भी जयपुर में आसानी से आ सकते हैं। अगर आप जयपुर में फ़्लाइट लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। जयपुर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास में आपको बेस्ट होटल रूम मिल जाएंगे। अगर आप जयपुर में लग्जूरियस एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो चौकी ढाणी रिजॉर्ट में स्टे ले सकते हैं। नहीं तो आप हेरिटेज होटल में रुकना चाहते हैं तो जल महल के पास आपको बेस्ट 5 स्टार हेरिटेज होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप राजा महाराजाओं के जैसा लग्जूरियस एक्सपीरियंस ले सकते हैं। या आप चाहो तो बजट फ्रेंडली होटल हवा महल के आसपास में भी ले सकते हैं। दिन भर घूमने के बाद रात में आराम करने के लिए जयपुर में होटल्स की कोई कमी नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग 1500 से 2000 रुपए की रेंज में होटल रूम मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी तरह से शाही अंदाज में रहना चाहते हैं तो जयपुर में रामबाग पैलेस या ओबेरॉय राजविलास जैसे वर्ल्ड फेमस लग्जूरियस पैलेसेस होटल्स हैं। ये पहले राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे। बड़े बड़े कमरे, शानदार बगीचे, टॉप क्लास सर्विस, ये एक्सपीरियंस आप यहाँ भूल नहीं पाएंगे। पर इनका बजट भी कुछ कम नहीं है, 25,000 पर नाइट से भी ज्यादा इनका रेंट होता है। ऑलराइट, अब हम बात करें गुलाबी शहर में घूमने फिरने की, तो जयपुर की सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, आप ऑटो रिक्शा में घूम सकते हैं, जिसमें आप जयपुर में कहीं पर भी जाएं 20 रुपीज पर पर्सन के चार्जेस लगते हैं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन आप रिक्शा में बैठने से पहले एक बार चार्जेस के बारे में बात कर लेना। सेकंड, आप टैक्सी बुक करके और बाइक स्कूटी रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। जयपुर में रॉयल ब्रदर्स, रेंटल व्हील, जॉय राइड जैसी रेंटल कंपनीज है, जहां पर रेंटल चार्जेस भी काफ़ी रीजनेबल है। बस आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना और रेंटल एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर बाइक स्कूटी के चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग 400 रुपए से 500 रुपए तक लगते हैं और घूमने के लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन सच बताऊं तो मेरा पर्सनल फेवरेट घूमने का तरीका है 2 व्हीलर पर घूमना। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हम ट्रैफिक से बच सकते हैं, पतली संकरी गलियों से शॉर्टकट ले सकते हैं और जहां मर्जी चाहे रुक सकते हैं। खैर, मेरी तो पर्सनल बाइक है, तो पूरा जयपुर मैंने अपनी बाइक से एक्सप्लोर किया है। बाइक, स्कूटी रेंटल और होटल की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के एंड में आप जाकर चेक कर सकते हैं। जयपुर में आप पहले दिन की शुरुआत हवा महल से कर सकते हैं, लेकिन आज हम सीधे जयपुर के शानदार इतिहास में छलांग लगा रहे हैं। तैयार हो जाइए आलीशान किलों और पुराने जमाने के अजूबों को देखने के लिए। सबसे पहले हम घूमने जाएंगे आमेर पैलेस। जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर का किला मौजूद है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे और इस आमेर किले के अंदर राज परिवार के लोग रहा करते थे। इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर की दीवार के साथ ही जयगढ़ किले का निर्माण भी किया गया था और इस आमेर के किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। आमेर किले को देखे बगैर जयपुर की यात्रा आपकी अधूरी रह सकती है। आमेर किले तक आने के लिए
आप पैदल चलकर या अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो हाथी की सवारी करते हुए भी ऊपर आ सकते हैं, लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3,500 रुपए की टिकट लेनी होती है। इसके अलावा आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाली जीप से भी आमेर किले तक पहुँच सकते हैं। आमेर किले के अंदर आते ही हम इस किले के अंदर बने 4 कोर्ट यार्ड में से सबसे पहले आंगन में पहुंच जाते हैं, जिसे जलेब चौक कहा जाता है। इस जलेब चौक में एंट्री करने के लिए 2 मुख्य गेट बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल और दूसरा है चांद पोल। ये प्रवेश द्वार सूरज पोल है और इसी दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसीलिए इस द्वार को सूरज पोल नाम दिया गया था। और उस जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार से हाथी की सवारी करते हुए अंदर आते थे। और आज भी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हाथी की सवारी इसी द्वार से अंदर आती है। और इस द्वार का नाम है चांद पोल, यानी चांद इसी दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता है। ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। ऊपर दूसरे आंगन में जाने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इसका नाम है लायन गेट यानी सिंह पोल। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोर्टयार्ड यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर की तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत हमें नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर जनता दरबार लगाया जाता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे। दीवाने आम के साइड में ये गणेश पोल द्वार बना हुआ है, जो कि राजाओं का निजी प्रवेश द्वार हुआ करता था। और इस द्वार पर भगवान गणेश जी की पेंटिंग के साथ ही 400 साल पुरानी बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार पेंटिंग्स बनी हुई है। दीवाने आम के पास में ही ये 27 कचहरी बनी हुई है। 27 कचहरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जहागीर यानी कि 27 रजवाड़े हुआ करते थे और उन 27 रजवाड़ों का लेखा जोखा इसी जगह पर किया जाता था। कचहरी के सामने आपको आमेर किले का ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नजर आता है। और सामने आप ये जो देख रहे हैं ये सेफ्रॉन गार्डन है, जिसे केसर बाग कहा जाता है। राजा मानसिंह जी ने 16वीं शताब्दी में केसर की खेती करने की कोशिश की थी। इस गार्डन के आसपास इस खूबसूरत मावड़ा झील का भी निर्माण किया गया था, लेकिन इस जगह पर गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में नाकामयाब हुए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही हम इस किले के तीसरे आंगन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये शीश महल बना हुआ है, जिसे दीवाने खास कहा जाता है। इस शीश महल को मिर्जा राजा जय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्रियों को ही आने की अनुमति थी। और इस जगह पर जितने भी आपको पिलर्स नजर आएंगे ये सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। और इस शीश महल के अंदर आपको जितने भी शीशे नजर आ रहे हैं ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगवाकर यहाँ पर लगवाए थे। और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के 2 कमरे बने हुए हैं। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह को राज परिवार के लोग रहने के लिए गर्मियों के समय में प्रयोग करते थे। और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे आंगन में और इस वाले हिस्से में राजा मानसिंह जी रहा करते थे और राजा मानसिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी। और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए हैं। आमेर पैलेस को विजिट करने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट जयगढ़ फोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन आपको 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है। यदि आप पैदल नहीं आना चाहते हैं तो दूसरी साइड वाले मेन प्रवेश द्वार से जयगढ़ फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। जयपुर में हम खाने पीने की बात करें तो लंच के लिए हम राजस्थान की फेमस डिश खाने के लिए आ गए हैं, जो है राजस्थान थाली। यहाँ पर सबसे पहले हमें राजस्थानी ट्रेडिशनल तरीके से पगड़ी पहनाई जाती है, फिर हमें थाली परोसी जाती है। यहाँ के मेन्यू में राजस्थानी थाली के 2 टाइप्स है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग है। इस थाली में बाटी, मसाला बाटी, दाल, केर सांगरी की सब्जी, गोभी की सब्जी, गट्टे की सब्जी, कड़ी चावल, बाजरे की राबड़ी, लहसुन की चटनी, छाछ, मिर्ची के टरपोले और बाजरे की रोटी होती है। पर पर्सन इस थाली के चार्जेस 525 रुपए है और थाली अनलिमिटेड रहती है। आप चाहे तो यहाँ पर आकर आराम से लंच कर सकते हैं। जयगढ़ किला, जिसे विक्टरी फोर्ट भी कहते हैं, इसे 1726 में महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था और इस किले का मेन काम था आमेर किले की हिफाजत करना। और यहाँ से आपको आमेर किले का शानदार व्यू देखने को मिलेगा। आमेर किले की सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जयवान तोप भी बनाई गई थी। इस तोप का वजन 250 टन है और इसे सिर्फ एक बार ही चलाया गया था, वो भी टेस्ट फायर के दौरान। और इसका गोला 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था और जिन सैनिकों ने इस तोप को चलाया था उनके कान के पर्दे फट चुके थे।
जयवान तोप की साइज देखकर ही होश उड़ जाते हैं। जयगढ़ किले के अंदर आर्मरी म्यूजियम भी बना हुआ है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो आपको इसे पूरा एक्सप्लोर करने में करीब 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है। आमेर पैलेस से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पन्ना मीना कुंड बना हुआ है। आमेर किले से पैदल चलकर भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये एक पुरानी बावड़ी है जो कि एक स्टेपवेल है। इस बावड़ी को करीब 16वीं सेंचुरी में पन्ना मीणा नाम की एक महिला ने बनवाया था। राजस्थान में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो उसी को देखते हुए पहले के ज़माने में पानी का संरक्षण करने के लिए ऐसी बावड़ियाँ बनवाई जाती थी। यहाँ की कोई एंट्री फी नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में आ सकते हैं। और इस बावड़ी पर कई फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी हो चुकी है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अब हम आ गए हैं पन्ना मीणा बावड़ी से चलकर 1 किलोमीटर की दूरी पर बने जगत शिरोमणि मंदिर में। आमेर किले के पास में ही ये भव्य और खूबसूरत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, जिसे मीराबाई मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के अंदर कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति स्थित है। कहते हैं कि मेवाड़ में मीराबाई इसी मूर्ति की पूजा किया करती थी और इस मूर्ति को हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर स्थापित किया गया था। इस मंदिर में भी आप जरूर आना। इस मंदिर का आर्किटेक्चर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। शाम के समय आमेर किले पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसकी टिकट 250 रुपए पर पर्सन होती है। इसमें आप अमिताभ बच्चन की आवाज में इस किले का इतिहास जान सकते हैं। इसी के साथ हमारा डे 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। जल महल के पास में आपको काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप डिनर करके अपनी होटल में वापस जा सकते हैं। आज है हमारा जयपुर में डे 2 और दूसरे दिन की शुरुआत हम करेंगे मोती डोंगरी टेम्पल से। ये मंदिर एक छोटी सी डोंगरी यानी पहाड़ी पर बना हुआ है और मोती डोंगरी किले के नीचे स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति 500 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है और इसे 1761 में सेठ जयराम पालीवाल द्वारा यहाँ लाया गया था, जो महाराजा माधो सिंह फर्स्ट के साथ उदयपुर आए थे। उन्हें गुजरात से उदयपुर लाया गया था। मंदिर का निर्माण पालीवाल की देखरेख में हुआ था। सिंदूरी रंग के गणेश प्रतिमा की सूंड दाहिनी ओर है। यहाँ पर भक्तगण लड्डू मिठाई का भोग लगाते हैं। हर साल कम से कम 1,25,000 लोग गणेश जी को सम्मान देते हैं। मंदिर परिसर में हर बुधवार को मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे बिरला मंदिर में, जो कि मोती डोंगरी मंदिर के पास में ही स्थित है। सफेद संगमरमर की चमक, नक्काशी के डिटेल्स, अंदर की मूर्तियाँ, हरे भरे बगीचे, ये है इस मंदिर की देखने लायक खासियत। मोती डोंगरी मंदिर से बस जरा सा नीचे ये शानदार बिरला मंदिर बना हुआ है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और धूप में तो ये मंदिर दूध जैसा चमकता है। जिस जगह पर ये मंदिर बना हुआ है उसे जयपुर के राजा ने मंदिर निर्माण के उद्देश्य से 1 रुपए के टोकन में बिरला समूह को दे दिया था। मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। मंदिर में 3 गुंबद है, जो धर्म के 3 मुख्य दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1988 में ब्रिजमोहन बिड़ला द्वारा बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत करवाया गया था। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से जवाहरलाल नेहरू मार्ग से 2 से 3 किलोमीटर के बाद वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP बना हुआ है। आप इस मॉल में भी आ सकते हैं। ये है नए जमाने के जयपुर की पहचान। ये सिर्फ एक मॉल नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसका आर्किटेक्चर एकदम हटके है। ये 2012 में खुला था और ये अपनी थीम स्ट्रीट्स के लिए जाना जाता है, जैसे रोमन स्ट्रीट या एथनिक स्ट्रीट, जहां आपको अलग अलग देशों का स्टाइल देखने को मिलेगा। ये मॉल यंग क्राउड के लिए एक पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट है। अगर आपको जयपुर की थोड़ी मॉडर्न साइड देखनी है तो आप मालवीय नगर में यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसी रास्ते में आता है जवाहर सर्कल। ये एशिया का सबसे बड़ा गोल पार्क है। इसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA ने 2009 में बनवाया था। सुबह शाम यहाँ लोकल्स जॉगिंग करने, टहलने, एक्सरसाइज करने या बस रिलैक्स होने के लिए आते हैं और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इस पत्रिका गेट को और तोरण द्वार को देखने के लिए। जब आप जवाहर सर्कल में हो तो पास में ही बने इस शानदार तोरण द्वार को देखें। इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये तोरण द्वार 2024 में बनकर तैयार हुआ है और इसे पत्रिका गेट वाले आर्किटेक्ट ने ही डिजाइन किया है। ये सफेद बांसवाड़ा मार्बल से बना हुआ है और इसमें 5 मंजिलों पर 216 खंबे और 42 मेहराब है। प्री वेडिंग शूट के लिए ये जगह आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तोरण द्वार के पास रील, फोटोज, सेल्फीज क्लिक करके आप आ जाए पत्रिका गेट पर। जवाहर सर्कल के मेन एंट्रेंस पर ही है ये कमाल का रंगों से भरा और इंस्टाग्राम रील्स में छाया हुआ पत्रिका गेट। सीरियसली गाइस, ये जगह फोटो लवर्स पैराडाइज है।
इसे पनिका मीडिया ग्रुप ने जेडीए के साथ मिलकर बनाया है और ये 2020 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। इस गेट के हर एक मेहराब और खंबे पर हाथों से पेंटिंग की गई है, जिसमें राजस्थान के कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज के अलग अलग पहलू दिखाए गए हैं। आपको किले, हवा महल जैसे महल, बनी ठनी पेंटिंग, ब्लू पोट्री, महारानी गायत्री जैसे शासकों के चित्र, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये पूरे राजस्थान की एक रंगीन झलक जैसा है। बस पत्रिका गेट पर परेशानी ये है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है और साथ में प्री वेडिंग शूट करने वाले लोगों का तो क्या ही कहना। इसीलिए आप यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाए तो आप अकेले अच्छी फोटोज और रील्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सन टेम्पल में छोटी काशी। छोटी काशी की गलता पहाड़ियों पर स्थित सूर्य मंदिर अपने आप में अद्भुत है। ये देश का एकमात्र सूर्य मंदिर है जिस पर उगते सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जयपुर की बसावट के दौरान महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान सूर्य को यहाँ विराजमान करवाया था। पूर्व दिशा में स्थित इस दक्षिणमुखी मंदिर में भगवान सूर्य अपनी पत्नी रोहिणी के साथ विराजमान है। जयपुरवासी आज भी मकर संक्रांति पर गलता कुंड में डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य की उपासना कर दान पुण्य शुरू करते हैं। ये मंदिर गलताजी धाम की ओर जाने वाले पैदल मार्ग के रास्ते में आता है और यहाँ से आपको पूरे जयपुर सिटी का शानदार पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है। अगर यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये ब्यूटीफुल सनराइज। सन टेम्पल से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है गलताजी। वैसे तो गलताजी जयपुर के आउटसाइड एरिया में स्थित है। अगर आप बाई रोड यहाँ पर आते हैं तो आपको आगरा रोड से गलताजी साइड से आना होगा। इस रास्ते में और भी टूरिस्ट प्लेसेस आती है, वो हम गलताजी से रिटर्न आते टाइम देखेंगे। पहाड़ियों के बीच में बसा गलताजी मंदिर कमाल की जगह है। भारत में आपको कई अनेकों मंदिर मिल जाएंगे जहां हिंदू धर्म के लोगों की गहरी आस्था देखी जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। राजस्थान भी अपने कई धार्मिक जगहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको कई अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे जो भारत को सांस्कृतिक विरासत से आज भी जोड़े हुए हैं। यहाँ का ऐसा ही मंदिर है गलताजी मंदिर, जो अपनी कई मान्यताओं के लिए जाना जाता है। गलताजी मंदिर को बंदर मंदिर यानी मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। गलताजी मंदिर अरावली पहाड़ियों में स्थित है और घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर का परिसर शहर के शोर शराबे से एकदम शांत है। यहाँ पर आकर आपको आध्यात्मिक शांति का एहसास होगा। इस पवित्र स्थल पर आपको हजारों की तादाद में बंदरों की संख्या देखने को मिल जाएगी। ये चंचल जंगली बंदर सुबह और शाम के समय मंदिर परिसर में और उसके आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग इस पवित्र गलताजी कुंड में डुबकी लगाकर यहाँ पर बने मंदिरों में दर्शन करते हैं। यहाँ पर यह है श्री गालव ऋषि जी का मंदिर जो यहाँ पर तपस्या किया करते थे, और ये है सीताराम जी मंदिर। इस मंदिर में श्री राम जी, माता सीता और एक गुफा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और इस मंदिर के ठीक सामने श्री ज्ञान गोपाल जी मंदिर है। इन मंदिरों में आकर भी आप दर्शन जरूर करें। गलताजी जाकर आप उसके बाद अमगढ़ लेपर्ड रिजर्व में भी घूमने जा सकते हैं जो इसी रास्ते में आता है। अभी हम आ गए हैं श्री निवास के बालाजी मंदिर में जो इसी रास्ते में आता है। यहाँ आकर आप हनुमान जी के दर्शन करके थोड़ी देर शांत वातावरण में बैठ सकते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं घाट के बालाजी मंदिर में जो अगेन गलताजी वाले रास्ते में ही है। ये मंदिर भी काफी बड़ा और प्राचीन है। ये मंदिर लाल डोंगरी पर स्थित है और काफी दिव्य मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। अब हम जाएंगे सिसोदिया रानी बाग। ये एक खूबसूरत गार्डन पैलेस है जो आगरा रोड के पास में ही बना हुआ है। जयपुर में वैसे तो कई बाग बगीचे हैं, लेकिन कुछ बाग बगीचे जिन्हें खास तौर पर राजा महाराजाओं ने अपनी रानियों के लिए बनवाया है, उनकी सुंदरता सामान्य बगीचों से ज्यादा है। ऐसा ही ये बाग है सिसोदिया रानी का बाग जो अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों में स्थित है। इस गार्डन की खूबसूरती ऐसी है कि इसे देखने के बाद आपको इस पर यकीन हो जाएगा। उदयपुर की रानी चंद्रकुंवर सिसोदिया के नाम पर बने इस बाग का निर्माण 1728 में सवाई जयसिंह जी ने करवाया था। ये गार्डन प्यार की एक अनोखी मिसाल पेश करता है। दरअसल जयपुर की महारानी चंद्रकुंवर सिसोदिया को प्रकृति से विशेष प्रेम था। वह अक्सर अपने खाली समय में प्रकृति की गोद में आराम करती थी। प्रकृति के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखकर राजा सवाई जयसिंह जी ने इस बाग का निर्माण करवाया जिसका नाम सिसोदिया रानी बाग रखा। ये बगीचा न सिर्फ राजा रानी बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का भी प्रतीक है। आसपास की पहाड़ियों के बीच स्थित ये बाग अपनी सुंदरता और संरचना के कारण एक मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है। हरे भरे पेड़, फूलों की क्यारियां और खूबसूरत चारबाग शैली इस बाग को अट्रैक्टिव बनाती है। सिसोदिया रानी का बाग एक्सप्लोर करके लंच करने के बाद आप आ जाए गढ़ गणेश मंदिर जाने के लिए।
अरावली पर्वतमाला पर स्थित देश का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बिना सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा है। कहते हैं कि जब ये मंदिर बन रहा था तब गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचने के लिए हर रोज एक सीढ़ी का निर्माण करवाया जाता था। इस तरह पूरे 365 दिन तक एक एक सीढ़ी का निर्माण चलता रहा। आज दूर दूर से सैकड़ों श्रद्धालु 365 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचकर बिना सूंड वाले बाल रूप श्री गणेश जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की स्थापना के साथ ही यहाँ फोटोग्राफी पर पाबंदी लगा दी गई थी। कभी भी मंदिर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा की फोटो नहीं खींची गई है। यहाँ से अब हम आ गए हैं गैटोर की छतरियाँ विजिट करने के लिए। ये जगह गढ़ गणेश मंदिर के पास में और मेन शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर है। गैटोर यानी कि गए हुए का ठौर ठिकाना, मतलब जो इस दुनिया से अब जा चुके हैं। जयपुर के फाउंडर सवाई जयसिंह जी से लेकर सवाई भवानी सिंह जी, जिनका निधन 2011 में हुआ था। जयपुर के राजघराने के सभी राजाओं का क्रीमेशन यानी कि अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया जाता था और बाद में उनकी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया जाता था। उन्हीं की याद में यहाँ पर ये सारी छतरियाँ बनी हुई है। अब हम जाएंगे डे 2 का ग्रैंड फिनाले करने के लिए, यानी डे 2 की लास्ट प्लेस विजिट करने के लिए, जिसका नाम है नारगढ़ फोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के किनारे नारगढ़ किला बना हुआ है। इस किले को हॉन्टेड किला माना जाता है क्योंकि जब इस किले को बनवाया जा रहा था तब इस किले में राजकुमार नाहर सिंह जी की आत्मा भटका करती थी, इसीलिए इस किले के निर्माण कार्य में बाधा आती थी। इस कारण महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इस किले में राजकुमार के नाम से एक मंदिर और किले का नाम राजकुमार के नाम पर रख दिया था। उसके बाद इस किले का निर्माण कार्य अच्छे से हुआ। किले के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आप माधवेंद्र भवन में पहुंच जाते हैं। साल 1734 में जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह जी ने नारगढ़ किले को बनवाया था और लगभग साल 1868 के आसपास ये बनकर तैयार हुआ था। कहते हैं कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहां कभी भी हमला नहीं हुआ है। इस महल में रानियों के लिए लगभग 12 खास और अद्भुत कमरे बनाए गए हैं। दीवारों पर अलग अलग चित्र और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस फोर्ट को जयपुर में सबसे सुरक्षित फोर्ट माना जाता था। इस किले को 1857 के विद्रोह के दौरान यूरोपियन लोगों के पनाहगार के रूप में भी जाना जाता है। नारगढ़ किला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माधवेंद्र भवन के छत से आपको जयपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। टूरिस्ट के अलावा ये किला बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर आमिर खान स्टारर फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग भी हुई थी। इसके बाद से ही ये किला लोगों के बीच ज़्यादा मशहूर हो गया था। बाद में लेट सुशांत सिंह राजपूत भी अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए यहाँ शूटिंग कर चुके हैं। यहाँ पर दिन ढलने के साथ ही नारगढ़ किले का नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट भी है जहाँ से आप सनसेट का शानदार व्यू देख सकते हैं। यहाँ एक तरफ आप फ्री में सनसेट देख सकते हैं और दूसरी ओर 100 रुपीज़ पर पर्सन देकर लाइव म्यूजिक के साथ में सनसेट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं फ्री में तो आपको पता ही है क्या होता है। खैर आप देखिए जयपुर का ये शानदार व्यू और इसी के साथ हमारा डे 2 पूरा होता है। आज जयपुर में हमारा आखिरी दिन है और आज हम हवा महल, सिटी पैलेस, जल महल देखेंगे और आइकॉनिक लैंडमार्क्स घूमेंगे। चहल पहल वाले बाजारों में खो जाएंगे और डे 3 का ग्रैंड एंड करेंगे एक शानदार नज़ारे के साथ। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। डे 3 की शुरुआत में हम सबसे पहले देखेंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। हवा महल से 10 मिनट की दूरी पर मौजूद इस म्यूजियम को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी। उनके नाम पर ही इस म्यूजियम का नाम रखा गया है। लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाए ये दुविधा उस दौरान काफी बनी हुई थी। महाराजा सवाई राम सिंह शुरू में चाहते थे कि संग्रहालय भवन एक टाउन हॉल हो। कुछ ने इसे सांस्कृतिक या शैक्षणिक उपयोग में लाने का सुझाव दिया, लेकिन डॉक्टर थॉमस हॉबिड हेंडली ने स्थानीय कारीगरों को अपनी शिल्प कलाकारी दिखाकर उसे यहाँ प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को उनका विचार पसंद आया और उन्होंने इसे 1880 में जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृति को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया। संग्रहालय को आखिर में 1887 में जनता के लिए खोल दिया गया था। म्यूजियम की भव्य वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। यहाँ की डिजाइनिंग इंडो सेरेमिक शैली में निर्मित है। संग्रहालय को महाराजा राम सिंह के शासन में सैमुअल स्वीटन जेकब द्वारा डिजाइन किया गया था। अब म्यूजियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम, पेंटिंग्स, कलाकृतियाँ, आभूषण, कालीन, धातु और हाथी दांत की मूर्तियाँ मौजूद है। मुद्रा शास्त्र में रुचि रखने वालों के लिए आपको अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में सिक्कों का कलेक्शन,
किसी आकर्षण से कम नहीं लगेगा। ये सिक्के गुप्त, कुषाण, दिल्ली सल्तनत और अंग्रेजों के समय के हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी भारत के उन 6 जगहों में से एक है जहां आप मिस्र की मम्मी को देख सकते हैं। यहाँ मिस्र में एक पुजारी के परिवार की महिला सदस्य टूटू मम्मी है। अब नेक्स्ट स्टॉप थोड़ा हटके है, चलिए मूवी देखते हैं, लेकिन किसी आम हॉल में नहीं। ये है राज मंदिर सिनेमा, 1967 से जयपुर की शान। यहाँ आकर आप मॉडर्न मल्टीप्लेक्स तो भूल ही जाओगे। राज मंदिर सिनेमा के अंदर जाना जैसे किसी शाही मेरिंग शेप वाले पुराने महल में आ गए हो। बड़े बड़े झूमर और आरामदायक सीट। यहाँ मूवी देखना एक एक्सपीरियंस है। इसे प्राइड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस अनोखी शान शौकत के बीच बैठकर फिल्म देखना वाकई खास लगता है। ये सिनेमा हॉल लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यह है द्रव्यवती रिवर बर्ड पार्क। शहर की भागदौड़ के बीच अगर थोड़ी देर प्रकृति के पास जाना हो तो आप द्रव्यवती रिवर बर्ड पार्क आ सकते हैं। ये द्रव्यवती नदी को फिर से जिंदा करने के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये बनी पार्क के पास में मौजूद है, जहाँ पहले अमानी शाह वाटर वर्क्स था। नदी के किनारे कई पार्क बनाए गए हैं, ये उनमें से एक है। इसे पक्षियों की रहने की जगह और एक शांत हरे भरे पार्क के तौर पे डेवलप किया गया है। होनेस्टली कहूँ तो नाम बर्ड पार्क है, पर यहाँ बहुत सारे एग्जोटिक पक्षियों की उम्मीद मत करना। हाँ, ये शांत टहलने या बैठने के लिए एक अच्छा हरा भरा पार्क जरूर है। यहाँ के कोई एंट्री चार्जेस भी नहीं है, तो आप फ्री में यहाँ आकर बैठ सकते हैं। अब हम आ गए हैं इसारलाट विजिट करने के लिए। अगर आपको जयपुर सिटी का बर्ड आई व्यू देखना है तो आप इसारलाट को जरूर विजिट करें। इसारलाट, जिसे सरगासुली टावर भी कहते हैं, ये 1949 से छोटी चौपड़ में त्रिपोलिया गेट के पास में शान से खड़ा है। ये जयपुर का अपना विजय स्तंभ है। इसे महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपने सौतेले भाई के खिलाफ राजमहल की लड़ाई जीतने की खुशी में बनवाया था। ये 7 मंजिला ऊंचा है और कहते हैं इसका डिजाइन कुतुब मीनार और चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ से इंस्पायर्ड है। इसकी घुमावदार सीढ़ियां जो कि करीब 264 है, ये चढ़ने की मेहनत वसूल हो जाती है जब आप ऊपर पहुंचकर 360 डिग्री व्यू देखते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ किला, गढ़ गणेश जी और गुलाबी शहर। इसारलाट घूमने के बाद अब बारी है जंतर मंतर घूमने की। जंतर यानी कि यंत्र और मंतर यानी कि गिनती करना। और ये जंतर मंतर आने वाले लाखों सालों तक धरती, तारे, प्लेनेट, ग्रह, नक्षत्र, इनका एक्यूरेट समय और कैलकुलेशन बताने की क्षमता रखता है। जंतर मंतर एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि भारत की 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे बड़ा है। इसका निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था। ये राजस्थान की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है, जिसे अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक एवं खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 1724 से 1734 के बीच करवाया गया था। इसकी स्थापना से पहले उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में खगोल विज्ञान के प्रमुख और महत्वपूर्ण ग्रंथों की स्टडी की थी, जिसके बाद उस दौरान के प्रसिद्ध एवं प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद से महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर करवाया था। इस विशाल वेधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोल यंत्र भी शामिल किए गए हैं। महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में से आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी पुराने खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये विशाल वेधशाला करीब 18,700 वर्ग मीटर क्षेत्रों में फैली हुई है। इसमें समय, मौसम और अंतरिक्ष संबंधी सही भविष्यवाणी करने के लिए कई अलग अलग खगोलीय उपकरणों का उपयोग किया गया है। यहाँ 14 विशेष खगोलीय यंत्र रखे गए हैं, जो कि तारे और गति की स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने और ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौरमंडल की तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। जंतर मंतर के ठीक बगल में है आलीशान सिटी पैलेस, जो जयपुर के राज परिवार का घर था और आज भी है। इस पैलेस में पर पर्सन 300 रुपए की एंट्री टिकट है, और अगर आप पैलेस में रॉयल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप 3000 की टिकट लेकर यहाँ पर रॉयल रूम्स, शीश महल देख सकते हैं, जहाँ पर आज भी राजा महाराजा रहते हैं। इस पैलेस को महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा 1729 में बनवाया गया था, और ये पैलेस राजपूत शैली, मुगल शैली, यूरोपियन शैली, इन तीनों शैलियों का मिश्रण है। सिटी पैलेस के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला मुबारक महल नजर आता है। इस मुबारक महल को महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय के समय
उनके खास मेहमानों के स्वागत के लिए बनवाया गया था और आज के टाइम पर इस मुबारक महल को टेक्सटाइल गैलरी यानी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके अंदर आपको आज भी महाराजा और रानियों के कपड़े देखने को मिलते हैं जो उस समय राजा महाराजा पहना करते थे। मुबारक महल देखने के बाद आप दीवाने खास में पहुंच जाते हैं, जिसे सर्वतोभद्रा चौक भी कहा जाता है। इस जगह पर महाराजा का शाही दरबार लगता था। महाराजा के खास मंत्री और जो महाराजा के सिपाही थे उनकी मीटिंग्स इसी जगह पर हुआ करती थी और इस जगह पर आम जनता को आने के लिए मनाही थी। दीवाने खास में आपको ये 2 बड़े चांदी के गंगाजली नजर आते हैं जिन्हें 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया था। महाराजा माधव सिंह द्वितीय बहुत ही धार्मिक थे और वह गंगाजल लिया करते थे। उनकी इंग्लैंड की यात्रा में इसी गंगाजली का प्रयोग किया गया था और इनकी कैपेसिटी 4,000 लीटर की है। अब रिद्धि सिद्धि पोल द्वार से अंदर आने के बाद सिटी पैलेस का आपको ये वाला हिस्सा नजर आता है। यहाँ पर आज भी राज परिवार के लोग रहते हैं और यहीं से आप यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं राजा महाराजाओं की लाइफस्टाइल। सिटी पैलेस से अब हम आ गए हैं हवा महल तक। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में बनवाया गया था। पिरामिड की आकृति में बने इस 80 फीट से भी ऊंचे 5 मंजिला इमारत में इसकी 953 खिड़कियां बनी हुई है जहां से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है। और इस हवा महल के 5 मंजिलों को रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। हवा महल की आकृति श्री कृष्ण जी के मुकुट की तरह बनाई गई है और ये महल किसी भी पिलर या नींव पर खड़ा नहीं है। इस महल के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए आपको रैंप से चलकर जाना होता है और यहाँ पर सिटी पैलेस से हवा महल आने के लिए सीक्रेट रास्ता भी बना हुआ था। उसी रास्ते से राज परिवार की महिलाएं एवं रानी महारानी को पालकी में बैठाकर इसी रास्ते के द्वारा हवा महल के ऊपरी हिस्से में लेकर जाया जाता था। राज परिवार की रानियां एवं राजकुमारियां इन्हीं झरोकों में बैठकर नीचे होने वाले तीज गणगौर की यात्राएं और सवारियां देखा करती थी, क्योंकि राज परिवार की महिलाओं को महल से बाहर आने की अनुमति नहीं थी। यहीं पर पास में स्थित है गोविंद देव जी मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर गोविंद देव जी को समर्पित है, जो भगवान कृष्ण का ही एक रूप है और माना जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे भगवान कृष्ण अपने अवतार के समय दिखते थे। मूर्ति को राजा मानसिंह वृंदावन से लाए थे और बाद में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने यहाँ स्थापित की थी। हम जब इस मंदिर में पहुँचे थे तब बस थोड़ी देर बाद मंदिर बंद हो गया था, तो आप किसी भी मंदिर में जाएं बस टाइम देखकर जाना ताकि आप ठीक से दर्शन कर पाए। अब हम आ गए हैं चौकीढाणी विलेज में। ये एक आर्टिफिशियल राजस्थानी विलेज है। यहाँ पर आपको राजस्थानी संस्कृति, कल्चर और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। चौकीढाणी गांव चौकीढाणी रिजॉर्ट के पास ही है और ये राजस्थान की संस्कृति का केंद्र है। 1889 में इसे बनाया गया था। इस गांव में आपको राजस्थानी संस्कृति का असली रंग देखने को मिलेगा, जैसे पारंपरिक कालबेलिया डांस, तरह तरह की दिलचस्प चीजें, शानदार एक्टिविटीज, स्वादिष्ट खाना और भी बहुत कुछ। अगर आप राजस्थानी कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर के बाजार। जयपुर में बापू बाजार, नेहरू बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार और चांदपोल बाजार है, जिनकी अपनी अपनी खासियत है। जयपुर में आकर अगर आप यहाँ के बाजारों में नहीं घूमे तो फिर जयपुर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ शॉपिंग करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ कई मेन बाजार है, ज्यादातर पुराने शहर के अंदर है। जौहरी बाजार, जैसा नाम वैसा काम, ये गहनों ज्वेलरी के लिए बेस्ट है। और बापू बाजार तो रंगों का मेला है। यहाँ आपको बांधनी और लहरिया के कपड़े, ब्लॉक प्रिंट वाले कपड़े और सबसे खास मोजड़ी यानी राजस्थानी जूतियाँ मिलती है। और खूबसूरत लाख की चूड़ियाँ चाहिए तो आपको त्रिपोलिया बाजार आना होगा। साथ ही चांदपोल बाजार हैंडीक्राफ्ट्स और मार्बल की मूर्तियों के लिए बढ़िया है। वहीं नेहरू बाजार भी जूतियों और छोटे मोटे गिफ्ट्स के लिए अच्छा है। और किशनपोल बाजार कपड़ों और लकड़ी के सामान के लिए जाना जाता है। जयपुर के बाजार खाने पीने के मामले में भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आप जयपुर की फेमस स्ट्रीट फूड प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ ज्यादातर बाजार 10-11 बजे खुलते हैं और रात 8-9 बजे तक बंद हो जाते हैं। सभी बाजार घूमने के बाद अब हम आ गए हैं खजाना महल देखने के लिए। म्यूजियम तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ये एक अनोखा म्यूजियम है। यहाँ की खास बात ये है कि इसमें दुनिया की अनोखी चीजें और बेशकीमती हीरे जवाहरात का एग्जीबिशन है।
और इस म्यूजियम में 15,000 से भी ज्यादा अनोखी और बेशकीमती चीजें आप देख सकते हैं। और साथ ही म्यूजियम में लगभग 100 साल से लेकर 20,000 साल पुराने से अधिक आभूषणों का कलेक्शन है, जिसमें डायनासोर की हड्डी, कोहिनूर हीरे का रेप्लिका, शार्क के दांत, हीरे, मोती, जेमस्टोन, टूटते हुए तारे का पत्थर और ज्वालामुखी से निकला कीमती पत्थर सहित सभी प्रकार के रत्न सजाकर रखे गए हैं। यहाँ की सबसे अट्रैक्टिव चीज है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग। यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलेगी। हमारी जयपुर ट्रिप का लास्ट पड़ाव है ये जल महल। ये मानसागर झील के बीचों बीच ऐसे खड़ा है जैसे तैर रहा हो। इस पैलेस को महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा सन 1699 में बनवाया गया था। और ये पैलेस 3 मंजिला पैलेस है जो 1.5 मंजिल पानी के अंदर है। और इस पैलेस में टूरिस्ट्स को जाना अलाउड नहीं है। जल महल को देखने का बेस्ट टाइम सुबह सूरज निकलने का वक्त या शाम को सूरज ढलने का वक्त। ये उस समय बहुत खूबसूरत लगता है। और शाम के समय तो इस महल पर लाइट्स भी जलती है, जिससे पानी में इसका रिफ्लेक्शन और भी ज्यादा प्यारा लगता है। तो गाइज इसी के साथ खत्म होती है हमारी पिंक सिटी की ये 3 दिन की शानदार ट्रिप। गाइज आप कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्लेस बढ़िया लगी। मेरे लिए तो सबसे खास पल शायद नारगढ़ किले से वो सनसेट देखना था। पूरे शहर को उस सुनहरी रोशनी से नहाते देखना बस सुकून मिल गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल गाइड वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस और टिप्स शेयर किए हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घूमते फिरते रहिए और सेफ रहिए।